हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 दिन पहले टीजीटी पीजीटी 2011 का रिज़ल्ट अंतिम परिणाम जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो जिनका उनमें हुआ है उसको हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो कृपया परेशान ना हो, हताश ना हो, हैरान ना हो, आगे की अपनी लड़ाई जारी रखें। जिस तरह से मैं इस समय बाहर में हूँ और सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें दोस्तों कुछ लोगों को 48 नंबर, कुछ 47, कुछ इस तरह से नंबर मिले हैं। चूँकि मैं बाहर हूँ, रिज़ल्ट अभी देखा नहीं हूँ, आने पर देखूँगा। तो ये जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। जैसा कि इसके पहले अखिलेश यादव जी की सरकार में ये नियम बन गया था कि अधिक से अधिक 40 नंबर और कम से कम 20 नंबर मिलना है, ये तय हो चुका था। क्योंकि इसी नंबरों को बढ़ा घटा करके काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर धांधली की जाती थी इंटरव्यू में। तो इससे हालांकि अखिलेश सरकार में भी ये हुआ कि 45 नंबर जो 40 नंबर का मैक्सिमम देने को अनिवार्य किया गया था, उसको उस नियम को तोड़ते हुए बोर्ड के सदस्य ने इंटरव्यू में 45 नंबर तक दिए। हालांकि 45 मैक्सिमम था, लेकिन इस बार 48 सुनने को आ रहा है, 48 दिए हैं, 48 आउट ऑफ 50। ये बहुत ही गलत हुआ है। ये जो है करप्शन को फिर आगे बढ़ावा देगा। बोर्ड के मेंबर्स इस तरह से धन उगाही करेंगे, पैसे कमाएंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगा इसका। तो इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं दोस्तों। और फिर जो है ये हम लोग माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से ये आग्रह करते हैं कि ये इस तरह का आगे जो है वो नियम इतना नंबर न दे। वो 20 और 40 ये ठीक है, 20 नंबर का डिफरेंस जो है ये हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो है व्यापक पैमाने पे धांधली होने की बात जो है सामने आ सकती है। तो इसीलिए इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी चीज़, 2019 की जो है यथाशीघ्र पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी जो है वो चुनाव के बाद तुरंत जो है सरकार जो है और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जारी करे। इसका हम स्वागत करेंगे। ये होना चाहिए, लंबित वैकेंसी ज़्यादा ना करे। दूसरी चीज़ कि जो पीसीएस 2018 का मेंस है वो 2017 को क्लियर करने के बाद ही लें, नहीं तो ओवरलैपिंग होगा। तीसरी बात कि मॉडल पेपर आयोग जो है जल्द से जल्द जारी करे, ताकि जिनका एक ही 2 अवसर अटेम्प्ट है वो ज़्यादा परेशान ना हो। और जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम के जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आयोग जारी करे, क्योंकि उसमें इंटरव्यू है नहीं, केवल 2 ही विषय का, जिसमें सबसे कम वैकेंसीज थी, 9 और 19 के आसपास जो वैकेंसियाँ थी, केवल उन्हीं विषय की का रिज़ल्ट जो है वो जारी हुआ है आयोग द्वारा। उसकी हम मांग करते हैं कि उसको जारी करे यथाशीघ्र, ताकि और 19 का जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों वो अब तो संभवतः चुनाव के बाद ही आएगा। तो उसमें भी जो है उससे जारी करने से पहले नोटिफिकेशन और प्री लेने से पहले ये कोशिश करें कि 17 फाइनल कर दें और 18 का भी मेंस का रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दें। तो इसी के साथ जो है और एक बात और मैं कहना चाहूँगा
कि जो वीडियो की सीटें वैकेंसीज जो है, जो रिक्त पड़ी हुई है, सरकार जिसको इसमें 18 में सम्मिलित नहीं की, अवनीश पांडे जी के बार बार आग्रह पर, हालांकि वो हाई कोर्ट की भी शरण लिए, वहाँ से भी वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः उनको उनके रिट को खारिज कर दिया। तो ये दोस्तों जो है फिर भी सरकार जो है चेती नहीं है। इस बात को लेकर हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर सरकार हम लोगों का शुद्ध नहीं लेती है, अगर हमारे अनुसार वो जो है बेरोजगारी की समस्या को सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, जो समस्या दिनों दिन जो है मुंह बाए हुए है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है बेरोजगारी का, तो इस पे जो है सरकार सुध नहीं ले रही है। इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि ऐसा न करें। लोक सेवा आयोग हो चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, सब पारदर्शी तरीके से अपना काम करें, इंटरव्यू के नंबर को घटाएं और जो इंटरव्यू 2011 का लिए वो इतने दिनों तक रिजल्ट को पेंडिंग रखा, रोके रखा, इसका भी हम फिर जोर विरोध करते हैं। और यह सरकार भी अपना दबाव बनाए। 2019 में जो 2017-18 सीसैट प्रभावित लड़कों को जो चांस दिया गया था, उसके लिए 2019-20 में ये कंपनसेशन के रूप में उनको फिर से अवसर प्रदान करे, क्योंकि उनका अंतिम अवसर जो है वो इसी में चला गया। 2017 का मेंस भी लोक सेवा आयोग के जो सचिव थे, उन्होंने जुलाई में उस परीक्षा को कराने की बात कही थी, मीडिया में आया हुआ था, सारे पेपरों में इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती है, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, ये 3 जो हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र इलाहाबाद से जारी होते हैं, उन सारे पेपरों में ये उनका स्टेटमेंट आया हुआ था कि परीक्षा जुलाई में होगी, अचानक जून में हो गई, जिससे लड़कों का काफ़ी नुकसान हुआ। तो दोस्तों, इस तरह के काम से आयोग बचे और पारदर्शी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इसी के साथ जो है हम अपने वाणी को फिर यहाँ रोकते हैं, विराम देते हैं। और अगर सरकार बात नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है, तो हम लोग जो है इसका व्यापक पैमाने पे सड़कों पे उतरकर व्यापक संख्या में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार के अगेंस्ट में हम लोग जाएंगे। धन्यवाद।